अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सफदर हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सफदर स्पोर्ट्स। नाज़रीन, आखिरकार वही हो गया जिसका तमाम क्रिकेट शायकीन को डर था। नाज़रीन, एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी ने पाकिस्तान को एशिया कप से मुकम्मल ड्रॉप करने का फैसला कर लिया। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल से मुतालबा किया था, अगर आपने मैच रेफरी को तब्दील ना किया तो पाकिस्तान पूरे एशिया कप का बाइकाट कर सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान एशिया कप का बाइकाट क्या करता? एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच कराने से ही साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। नाज़रीन, इस वक्त के क्या हालात हैं और पाकिस्तान का क्या एशिया कप में मैच आज यूएई के खिलाफ होगा या नहीं, मुकम्मल अपडेट के साथ आपको आगाह करते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल पर पहली मिनट पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। पाकिस्तान क्यों एशिया कप का बाइकाट करने जा रहे और एशियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी पाकिस्तान को अभी क्यों नहीं शामिल करना चाहता, तो चलिए नाज़रीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात को जब तकरीबन 1-2 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा हूँ कि कोई चीज़ डेवलपमेंट हो, पाकिस्तानी मीडिया तो यही चलाता रहा कि मामला तय पा गया, पाइक क्राफ्ट पाकिस्तान के मैच में नहीं होंगे, वैसे एशिया कप में होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर राज़ी हो गया। मगर आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अपने फेसबुक पेज पर रखी वो यही थी कि फैसला सुबह करेंगे, यानी आज किया जाएगा। आज भी तकरीबन पाकिस्तानी वक्त 12-1 बजे तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान ने आईसीसी को दोबारा मेल कर दी है कि पाइक क्राफ्ट का मामला सिर्फ मैच से हटाने का नहीं था, मुतालबा ये है कि भाई इसको एशिया कप से हटाया जाए और कुछ टाइम दिया कि आप देख लीजिए, वरना हम तो इस तरह तो बात नहीं बनेगी। अब एसीसी ने यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच का पोस्टर भी हटा दिया। इट्स समथिंग वेरी सीरियस। अभी तक तो सब ये लेके चल रहे हैं कि मैच हो रहा है। पाकिस्तान ने वैसे अपनी टीम को भी यह हिदायत की रखी कि आप अपने तौर पर तैयारी पूरी रखें, हम आपको बता देंगे खेलना या नहीं खेलना। बट कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बाकी। आप जब वीडियो देख रहे हैं हो सकता है तब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, बट एट द मोमेंट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो रात को मीडिया पे खबरें चली उसमें से कुछ कम लोगों ने, बट बहुत कम लोगों ने ये तनकीद भी की कि ये कौन सा मुतालबा। मैं भी इस चीज़ पे था कि ये काम तो 10 मिनट में भी हो सकता था अगर आप सिर्फ इस चीज़ पर राजी हो जाते कि पाइक क्राफ्ट को मैच से हटा दो। ये तो 10 मिनट का काम है, ये तो आपका कोई भी पीसीबी का ऑफिशियल मेल कर देता या वैसे ही बात कर लेते आईसीसी से तो वो मान जाता। इतना ढिंडोरा पीटने की फिर जरूरत क्या थी, जग हंसाई कराने की जरूरत क्या थी। मैं तो इस चीज़ पे भी बिलीव नहीं करता कि आप पाइक क्राफ्ट को एशिया कप से हटा के मामला रफा दफा कर लें। ये इट्स नॉट दैट बिग इशू कि आपने सिर्फ पाइक क्राफ्ट को हटा लिया। मेरा अभी भी मुद्दा ये है कि अंपायर को किसने कहा? भारत ने कहा। झगड़ा तो भारत के साथ है, पाइक क्राफ्ट तो एक मोहरा इस्तेमाल हुआ। जिसने कहा आईसीसी प्लेटफॉर्म पर उसको सजा दिलवानी चाहिए, अगरचे आईसीसी ने ही कहा। मतलब हमारा मुद्दा यह है कि आईसीसी ने हमारे खिलाफ पाइक क्राफ्ट को ऐसा करने को क्यों कहा, एक आउट ऑफ रेगुलेशन काम करने को क्यों कहा। ये पीसीबी का इस मामले में एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है अगर खाली हम सिर्फ पाइक क्राफ्ट को ऊपर ना आए, हम इस मुद्दे की डिटेल में जाएं तो। और फिर मामला ये आता है कि पायन एम्पायर ने, रेफरी ने सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आंखें क्यों बंद कर ली? क्या सूर्य कुमार यादव ने बीसीसीआई से और आईसीसी से इस चीज़ की पूरी परमिशन ले रखी थी? अगर नहीं ले रखी थी तो रेफरी ने इस पर उनको चार्ज क्यों नहीं किया? ये बहुत सीरियस एलिगेशन था जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर लगाया। ये वही पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो भारतीय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ देती आई है और सूर्य कुमार यादव ने भी वही वैसा ही कह दिया। ये छोटी बात नहीं है, मैं 2 दिन से बोल रहा हूं। मतलब इट्स ह्यूज एलिगेशन ऑन पाकिस्तान। आपसे सवाल हो रहा है कि आपने हैंडशेक क्यों नहीं किया और आप बोल रहे हैं कि जो पहलगाम हुआ हम उस विक्टिम के साथ खड़े हैं, और आप ये बताना ये इनडायरेक्टली चाह रहे हैं कि चूंकि ये देश इस पहलगाम का जिम्मेदार है, हमने इसलिए इस देश के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। आप अगेन एक एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। ये आपकी सरकार का एक मौकफ हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकती है, दुनिया इसको ऑन नहीं कर रही है। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीसी का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए, आईसीसी रेगुलेशन को रोनते हुए
पाकिस्तान यानी जो आपकी ओपोनेंट टीम है उसके ऊपर एलिगेशन लगाया। आप डीमीन नहीं कर सकते किसी भी टीम को, ये आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है। हाँ, अगर आपने आईसीसी से परमिशन ली है, आपने बीसीसीआई से परमिशन लेके ये सब कहा है, इट्स समथिंग एल्स, बट फिर आईसीसी को बताना पड़ेगा कि हाँ जी हमने इसको कहा, ये आप कह लीजिए। तो फिर तो मतलब बात ही खत्म होगी ना, फिर तो खुली लड़ाई है। आईसीसी बचाए इसके कि एक न्यूट्रल रोल करे, वो तो खुली लड़ाई कर रहा है। तो मैं पहले दिन से मैं जो कह रहा हूँ, मैं आज भी इस बात पे कह रहा हूँ कि मामला अब क्या हुआ है कि आईसीसी पाईक्राफ्ट को एशिया कप से हटा दे, ये भी इट्स नॉट दैट बिग इशू। पर आईसीसी को आगे समझ आ रही है कि इसको हटा दिया तो फिर मामला सीधा है कि हाँ जी पाईक्राफ्ट ने ये गलती की है, फिर गलती किसके कहने पे की है, फिर नया कटा खुल जाएगा, उसका जवाब आईसीसी को देना पड़ेगा। सो ये चीज़ें बड़ी वो हो रही हैं, संजीदा हो रही हैं। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पाँव पर खड़ा रहे और इस मामले को आगे भी लेके जाए, खाली पाईक्राफ्ट को हटाने तक ना रहे, इसको आगे तक लेके जाए और बताए कि भाई पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। ऐसा मजाक नहीं होगा। ठीक है, हम मानते हैं आईसीसी में बीसीसीआई की सुनवाई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान की इंसल्ट के लिए यूज़ करें, आप इस हद तक गिर जाएं, ये तो नहीं होने देंगे। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो हम कहते हैं पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ये होना चाहिए। मगर दूसरे एंड पे ये भी देखना है, अगेन बहुत से लोग बात करते हैं कि एशिया कप का हमने बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट ही हुआ ना, एशिया कप यूएई का मैच ना खेला तो अब खत्म कहानी ना, अब यू आर आउट ऑफ द एशिया कप। तो जनाब हम इतना माली नुकसान हो सकता है, हमें ये हो सकता है, ये सब चीज़ें गई दूसरी साइड के ऊपर। और दूसरे बोर्ड भी हमारी मतलब वो हमने एक थोड़ा रैशनल देखना पड़ेगा कि दूसरे बोर्ड फिर हमारी इस साइड पे लेके कहाँ खड़ते हैं। बट पहले स्टेप में आईसीसी ने मैच से हटाने पर किस बात पर आमादा हुए कि हाँ ठीक है हम इसको मैच से हटा देते हैं। क्या आईसीसी ने, क्योंकि मुझे वो चीज़ें मालूम नहीं है जो आईसीसी जिस बुनियाद पर उसके हटा रहा है। एक तो होता है ना, एक बोर्ड ने कह दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, वो हटा दिया। क्या आईसीसी इस चीज़ को एडमिट कर रहा है कि हाँ ये पाईक्राफ्ट ने ये गलत किया और ये सब चीज़ें हुई? एक तो होता है ना बोर्ड का इतराज़ है, हटा दिया। एक होता है कि हाँ आईसीसी एडमिट कर रहा है कि ये जो इतराज़ बोर्ड ने लगाया ये ऐसा हुआ है, इसलिए हम इसको मैच से हटा रहे हैं। अगर ये बात है, इतनी निटी ग्रिटी का मामला है, तो फिर आईसीसी फंसेगा इस मामले में कि भाई फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है आप इसको एशिया कप से भी हटाइए, तो फिर तो ये भी बात ठीक है, आप एशिया कप से हटाइए क्योंकि उसने गलती तो की है और आप ही के कहने पे की है। अगर एशिया कप से हटाते हैं फिर मामला अगला शुरू होता है। आईसीसी ने यानी भारत ने ऐसा क्यों कहा? उसने एक इंटरनेशनल बॉडी को अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल क्यों करने दिया? और आईसीसी ने इसकी इजाजत कैसे दी? गर्चे आईसीसी मेन इंडियन क्रिकेट काउंसिल, बट दे आर द वर्ल्ड बॉडी, और ऐसा क्यों होने दिया? तो ये बात बहुत आगे तक जा रही है और फिर सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आगे जाके पड़ जाएगा। सो सस्ते में जान मत छोड़िए इनकी। एक मैच या एक एशिया कप की खैर है, आईसीसी को घर तक तो जरूर छोड़ के आए ना, अगर यहाँ तक आती है। ये भी आगे हो सकता है कि आईसीसी को ब्रॉडकास्टर क्या सू भी कर सकता है कि हमें नुकसान हो गया कि ये एक टीम जिससे हमें पैसा आना था वो नहीं आया। ये सब लीगैलिटी भी आगे चल सकती हैं। एसीसी इसको कैसे फेस करेगा, बाकी बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कितना खड़े होते हैं, ये सब मामला हैं। इसमें बहुत आगे लीगैलिटी भी है और बहुत चीज़ें ऐसे भी आगे भी चल रही हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के अंदर से बहुत दबाव है कि आपने तो ये कहा था कि हम पाईक्राफ्ट को हटवाएंगे एशिया कप से, वो आईसीसी नहीं मान रहा। मेरे मुँह से भारत निकला ना इसलिए कि भारत नहीं मान रहा, क्योंकि भारत समझता है कि इसने हमारे कहने पे ऐसा किया, हमारे कप्तान ने ये सब कुछ कर दिया, अब हम इसको हटवाते हैं तो शायद हमारी नाक कटती है और शायद मामला सिर्फ इसको हटाने का नहीं है, फिर आगे भी खुल सकता है। पाकिस्तान में फिर दबाव बनेगा बोर्ड के ऊपर कि पाईक्राफ्ट को अगर हटाया तो इस बात पे हटाया ना, फिर इस बात पे उन बंदों को भी पकड़े। मेरा पहले दिन से मौकफ है कि वेन्यू मैनेजर ने ये कहा पाईक्राफ्ट को, अगर वेन्यू मैनेजर ने कहा वो कौन है? रसल, मतलब किसके कहने पर ये सब किया? ये सब मामला फिर बहुत आगे चलता है। फिर भारत सामने आता है कि भारत ने ऐसा कहा, तो भारत ने किसके कहने पे कहा? जी उनकी हुकूमत ने कहा। तो हुकूमत कौन होती है? आईसीसी का मैच चल रहा है, आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन, आईसीसी का रेफरी है। अब सोचिए ये बात जो सनाउल्लाह पहले दिन से करा था वो खुल के आज लास्ट डे है, आज मैच डे है, वो खुल के वो मामला अब आ रहा है, क्योंकि हमें अंदाजा है सब चीज़ों का, प्रोटोकॉल का, ये चीज़ें कैसे चलती हैं। मैं इसलिए वेरी फर्स्ट डे का ये कह रहा हूँ कि एक मांग नहीं, पाईक्राफ्ट वाली मांग नहीं, मांग अगली भी होनी चाहिए कि पाईक्राफ्ट को जिसने कहा उसको भी पकड़िए और फिर सूर्य कुमार यादव ने जो किया उसको भी पकड़िए। ये मैं इसलिए पहले दिन से ये कह रहा था। अब आज आकर दबाव बना है पीसीबी के ऊपर, पीसीबी को मजबूरन ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं और अच्छी बात है। आप कहें कि नहीं जनाब ये बात तो पाकिस्तान की है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव बना हुआ है ये बनाए रखना है हमें, क्योंकि ये कोई मांग हमारी थी नहीं कि पाईक्राफ्ट को हमारे मैच से हटा दो। ये तो मामला ही नहीं है, क्यों हटाया जा रहा है? जिस वजह से हटाया जा रहा है उस वजह पे आइए, बिकॉज
ये पाकिस्तान का, एक पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है ये। इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान, आवर देश, जिसे हम कहते हैं ना, हमारा हमारा देश है ये, इसकी बात है। इस पर दोस्तों जो भी डेवलपमेंट हुई मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट फिर वक्त के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।